कि अपराध जगत में जिसने दाऊद को भी पीछे छोड़ दिया है, दिमाग की नसें फाड़ देने वाला एक गैंगस्टर और उसकी कहानी आज पूरा भारतीय उपमहाद्वीप सुनना चाहता है। बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला, सुखदेव सिंह, गोगामेडी, नादिर शाह, टिल्लू, ताजपुरिया, खालिस्तानी निज्जर, ये कोई मामूली लोग नहीं थे रे, अपने आप में बड़े बड़े किरदार थे। इन सबको मारने वाला एक गैंगस्टर, नाम लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान से लेकर न जाने कितने ऐसा पावरफुल लोग हैं जिसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर लॉरेंस बिश्नोई है कौन? अब ऐसा भी नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई की कहानी आपने सुनी नहीं होगी। देश का एक भी ऐसा मीडिया या अखबार नहीं होगा जिसने लॉरेंस की कहानी छापी ना हो, सुनाई ना हो। लेकिन तुम लोग को पता है, गुज्जू भाई की कहानी में स्वैग ही अलग होता है। जो जानकारी मीडिया और न्यूज वाले नहीं दे पाते वह हम देते हैं। आज हम बताएंगे आखिर लॉरेंस बिश्नोई के माँ बाप कौन है, क्या करते हैं, लॉरेंस का असली नाम क्या है, उसे लॉरेंस नाम किसने दिया, स्कूल में जो मेडल जीतता था वह भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया, एक छात्र माफिया कैसे बना, क्यों उसने गैंग बनाया और पिछले 12 सालों से जेल के भीतर रहकर आखिर इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया। और उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि बिश्नोई समाज के 363 लोग एक साथ शहीद हो गए। आखिर उनको किसने मारा, क्यों मारा, उन्होंने किसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी? तो मामा, अपने शरीर के पुर्जे पुर्जे को हाई अलर्ट मोड पर रख लो, क्योंकि अब मचने वाला है गद्दर। केम छो मजामा रे मामा। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी शुरू होती है पंजाब के फिरोजपुर जिले से। फिरोजपुर की अबोहर तहसील से कोई 20 किलोमीटर दूर खेती बाड़ी और हरियाली से हरा भरा एक प्यारा सा गांव है धतरावली। इस गांव में ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर है। यह जगह भारत के सीमावर्ती इलाके में आती है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई का काफी वक्त बीता है। इस गांव में आधी से ज्यादा आबादी बिश्नोई समुदाय की है, जो जानवरों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने सम्मान के लिए जाने जाते हैं। इस गांव में आपको पंजाब और हरियाणा के अलावा राजस्थान की संस्कृति के दर्शन होंगे। इस गांव के दक्षिण में राजस्थान और हरियाणा की सीमा है। यहाँ आप बस या निजी वाहन से बड़े आसानी से आ सकते हैं। तो मामा, इसी धतरावली गांव में 12 फरवरी 1993 को एक लड़के का जन्म होता है। बापू ने बड़े प्यार से उसका नाम बलकरण रखा। पूरा नाम बलकरण लाविंदर सिंह बराड़, जिसे आज लोग लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जानते हैं। पिता लाविंदर सिंह हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। माता सुनीता जी गृहिणी थी। इनका एक और बेटा हुआ जिसका नाम अनमोल रखा। इसके ऊपर भी आपराधिक धाराएं लगी हैं। जो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के कुछ ही दिन पहले फर्जी तरीके से विदेश भाग गया और कनाडा या अमेरिका में रहकर लॉरेंस के साथ गैंग चलाता है। सलमान के घर 14 अप्रैल को जो फायरिंग हुई थी, इसकी पूरी प्लानिंग बनाने का आरोप अनमोल बिश्नोई पर ही लगा है। खैर, बलकरण बराड़ बचपन से ही गोरा चिट्टा स्फूर्तिला था। पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल दर्जे का छात्र था। वहीं घर में भी कोई सुख सुविधा की कमी नहीं थी। इसलिए नहीं कि पिता पुलिस में थे, बल्कि इसलिए कि लाविंदर सिंह का परिवार पहले से ही बहुत अमीर है। कई पीढ़ियों से इस घराने की पूरे इलाके में बहुत इज्जत होती आ रही है। इनके पास 110 एकड़ जमीन है, जिस कारण यह एक बड़े अमीर किसान है। बलकरण बहुत लाड प्यार में पला बढ़ा। बताया जाता है उसने अबोहर में स्कूली पढ़ाई की। इस दौरान स्कूल के हर इवेंट में वह अव्वल आता, साथ ही पढ़ाई में तेज तर्रार था। लॉरेंस के ही गांव के रिश्तेदार रमेश बिश्नोई के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई बचपन से एकदम गोरा चिट्टा दिखता था। तो उसकी चाची ने उसे सुझाव दिया कि तेरे पर लॉरेंस नाम सूट करेगा। बस तभी से बलकरण बराड़ को घर वाले और गांव वाले लॉरेंस बराड़ के नाम से जानने लगे। फिर स्कूल में भी यही नाम चला। अब 2007 में लॉरेंस बराड़ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की डीएवी कॉलेज आता है लॉ की पढ़ाई करने। कॉलेज में उसका ऑरा देख उसके यार दोस्त बहुत सारे बने। लॉरेंस का शुरू से भाईचारा वाला नेचर रहा है, तो कॉलेज में उसका ग्रुप बहुत बड़ा बन गया और लॉ की पढ़ाई करने वाले लॉरेंस बराड़ को उसके कॉलेज के यार दोस्त लॉरेंस बिश्नोई बुलाने लगे। अक्सर कॉलेज में आपके नाम के पीछे गांव का नाम, जाति का नाम जोड़ा जाता है। तो यही हुआ, लॉरेंस बराड़ लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बुलाना जाने लगा। यहाँ कॉलेज में गोल्डी बराड़, संपत नेहरा, इंद्रप्रीत पेरी, विक्की, मिड्डू खेड़ा और भी कई यार दोस्त बने। ये सभी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। अब ग्रुप बहुत बड़ा बन गया था। कॉलेज में लॉरेंस की चर्चा भी हो रही थी। एक तो दिखने में एकदम सॉलिड,
फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा खासा, तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। महंगी गाड़ियों में कॉलेज आना, घूमना, कपड़े पहनना ब्रांडेड। लॉरेंस का शौक था, स्पोर्ट में भी बहुत दिलचस्पी रखता था, घुड़सवारी का शौकीन। लड़कियां उस पर मर्दी, लेकिन बंदा भाव नहीं देता, शुरू से लड़कियों से दूर रहा। जो बताया जाता है ना, लॉरेंस बिश्नोई की कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी, फिर विरोधी गुट ने उसे गोली मारकर या जलाकर मार डाला तो लॉरेंस बिश्नोई ने हथियार उठाए और गैंगस्टर बन गया। अरे मामा, ये सब झूठी कहानियां हैं। हमारी रिसर्च में अभी तक लव स्टोरी वाला कोई एंगल मिला ही नहीं। बस शुरू से लड़कियों से दूर रहा, यार दोस्तों के साथ घूमना, टसन दिखाना वगैरह होता। खैर, अब ग्रुप बड़ा हो चुका था, कॉलेज कैंपस में छात्र चुनाव शुरू हुआ। लॉरेंस ने चुनाव लड़ा और हार गया। इस चुनाव के दौरान कई बार लड़ाई झगड़े हुए और इसी चुनाव के दौरान वह इलाके के लोकल पॉलिटिशियन के संपर्क में भी आ चुका था, यानी थोड़ी बहुत जान पहचान बढ़ गई थी। 2011-12 की बात है। इंद्रप्रीत पेरी, लॉरेंस बिश्नोई और उसके 3-4 साथी डीएवी कॉलेज की हॉस्टल में विरोधी गुट के छात्रों से पिटाई करते हैं और इस दौरान फायरिंग हो जाती है। गोली विरोधी गुट के एक छात्र के पैर में लगती है। इसमें लॉरेंस और उसके साथियों पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज होता है और उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। इस वक्त लॉरेंस डीएवी कॉलेज के हॉस्टल में ही रह रहा था। हॉस्टल से सीधा जेल गया। उस दिन से लेकर आज तक वह घर नहीं लौटा। कोई 11-12 साल हो चुके हैं। बस उस एक केस ने लॉरेंस बिश्नोई की ऐसी कहानी लिख डाली जिसे आज हर कोई सुनना चाहता है। कोई डरता है, कोई उसके फैन हो जाते हैं, कोई उसे मारना चाहता है तो कोई उसे इस्तेमाल करता है। अब यहाँ दिमाग की नसें फट जाती हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि एक छात्र जिसे हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया था, आखिर उसने जेल में रहकर इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया। जेल में रहकर इतना बड़ा गैंग बनाना, उसे ऑपरेट करना, जेल से गैंग मेंबरों को हैंडल करना, अपनी जड़ें चारों दिशाओं में फैलाना, इंडिया के हर कोने में गैंगस्टरों में नंबर 1 बनना। भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी देशों में, इसके अलावा यूरोप के देशों में भी गैंगस्टरों की दुनिया में अपने नाम का डंका बजाना। आखिर उसने ये सब किया तो किया कैसे? ये बहुत जटिल प्रश्न है। इसके लिए सुनाने वाले की जुबान सॉफ्ट होनी चाहिए और सुनने वाले का दिमाग हाई लेवल का होना चाहिए। देखो मामा, हो सकता है यहाँ अपन समझाने में असमर्थ हो जाऊं, क्योंकि इस टॉपिक पर बात करने के लिए कम से कम पूरा 1 घंटा चाहिए और हमें पूरी कहानी को 9-10 मिनट में ख़त्म करना है। इसलिए मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। देखो, लॉरेंस बिश्नोई जेल गया। बाहर उसके यार दोस्त थे जो लॉरेंस को बहुत मानते थे, भाईचारे में कुछ भी करने को तैयार थे। उधर जेल में लॉरेंस की यारी दोस्ती कुछ गैंगस्टरों से हो जाती है। यहाँ से उसके संपर्क बढ़े। अब गैंगस्टरिज्म में कुछ गैंगस्टर दोस्त बनेंगे तो कुछ दुश्मन भी बनेंगे ना मामा। तो यही हुआ, दुश्मनी में लड़ाई झगड़े हुए, फिर इनलीगली धंधों में वर्चस्व, पैसा कमाने की होड़, दबदबा बनाने का जुनून, इन सब चीजों ने गैंग वॉर को जन्म दिया। मर्डर होने लगे, कुछ लॉरेंस के यार दोस्त भी गैंग वॉर में मारे गए। यहीं से बदले की भावना जन्मी। फिर लॉरेंस ने बदला लिया, विरोधी गिरोह के लोगों को मरवाया। तो ऐसे ऐसे गैंग वॉर बढ़ती गई, कत्ले का सिलसिला बढ़ता गया, दुश्मनी भी बढ़ती गई और गैंग भी बढ़ता गया। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का अपराध की दुनिया में उसकी कर्मभूमि रही है राजस्थान की जेलें। लॉरेंस ने राजस्थान की जेलों में, अलग अलग जेलों में काफी समय बिताया है और इस दौरान जेल प्रशासन की मिली भगत से वह बड़े आराम से जेल से अपना दायरा बढ़ाता रहा, गैंग ऑपरेट करता रहा। जेल में बड़े आराम से वह फोन यूज करना सीख गया था। फिर वह राजस्थान की जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल आया, फिर पंजाब गया, पंजाब से गुजरात की जेल, और इन 11-12 सालों में वह जेल से गैंग ऑपरेट करने में उस्तादों का उस्ताद बन गया और ये बात बड़े बड़े अफसर भी मानते हैं। देखो मामा, इसके बाद लॉरेंस ने क्या क्या किया, किसको मरवाया, उसके दुश्मन कौन है, विरोधी गैंग कौन है, उसकी गैंग में कौन कौन है, ये सारी बातें आप हजारों बार सुन चुके हैं। तो वही बातें दोहराकर आपका टाइम खोटी नहीं करना है। अब बात करते हैं आखिर बिश्नोई समाज के 363 लोगों की हत्या किसने कर दी थी और क्यों। बात 11 सितंबर 1730 की है। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में प्रचुर मात्रा में खेजड़ी पेड़ों से भरा बिश्नोई समाज का एक खेजरली गांव है। इस गांव के लोग शुरुआत से ही प्रकृति की पूजा करते आए हैं। 1730 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने एक आदेश दिया कि नए महल के निर्माण के लिए खेजरली गांव में लगे खेजड़ी के पेड़ों को काटा जाए। आदेश सुनकर राजा के सिपाही बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी लेकर गांव की ओर बढ़े। इधर गांव की एक महिला अमृता देवी बिश्नोई को इस बात का पता चला तो वे अपनी 3 बेटियों के साथ राजा के सिपाहियों के सामने आ खड़ी हुई। उन्हें समझाया गया, तब उन्होंने एक बात कही,
कटे हुए पेड़ से ज्यादा सस्ता है कटा हुआ सिर। वह पेड़ से लिपटी रही। उनकी तीनों बेटियां भी पेड़ों को बचाने लिपट गई और राजा के सिपाहियों ने पेड़ों के साथ साथ उन्हें भी काट डाला। अमृता देवी बिश्नोई और उनकी बेटियों के बलिदान की सूचना जब समाज के अन्य लोगों को मिली तो विरोध बढ़ गया। 83 गांवों के बिश्नोई समाज के लोग खेजरली पहुंचे और कहा जाता है कोई 363 लोग पेड़ों से लिपट गए। राजा के सिपाहियों ने उन्हें भी पेड़ों के साथ काट दिया। बताया जाता है पेड़ों को बचाने 50 गांव के 363 लोगों ने बलिदान दिया था। जब इस बात का पता महाराज को लगा तो उन्होंने तुरंत कटाई रुकवा दी। इसके बाद खुद महाराज ने आसपास के गांवों में पेड़ काटने और जानवर मारने पर पाबंदी लगा दी। साल बीते, दशक बीते, मगर 1730 की वह घटना आज भी भारतीय इतिहास में सुनाई जाती है। साल 2013 में पर्यावरण और वन्य विभाग ने 11 सितंबर को 1730 की घटना की याद में राष्ट्रीय वन साहित्य दिवस के रूप में घोषित किया। तो मामा ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।